बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शाइस्ता विद किचन। शाइस्ता विद किचन में आप सब लोगों की दोस्त शाइस्ता कमल आज आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। बहुत ही मज़ेदार सी स्वीट डिश की रेसिपी लेकर, रंगीन सेवइयों की रेसिपी है, मीठी रेसिपी है। आप लोग ज़रूर बनाएं अपने घर में, अपने बड़ों के लिए, बच्चों के लिए। और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली है। घर के अज्जा से ही हम इसे रेडी करेंगे, हमने कोई बाहर के अज्जा इसमें ऐड नहीं करने। तो चलते हैं अब अपने किचन में और रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताती चलो हमें किन किन अज्जा की ज़रूरत। जिसके लिए हमने 1 कप सेवइयाँ ली हैं, 1 कप हमने चीनी ली है और 1 लीटर दूध लिया। बहुत ही कम अज्जा में इंशाल्लाह से ये रेसिपी रेडी होगी। तो चलते हैं हम अपने किचन में और उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक पैन लेना है। एक पैन को अच्छे से आपने खुश्क करना है। खुश्क करने के बाद हमने इसमें 1 लीटर दूध ऐड करना है। आपने इसमें 1 लीटर, मैंने इसमें 1 लीटर दूध ऐड किया। फुल फैट मिल्क है, बलाई वाला है। हमने इसकी बलाई नहीं उतारनी क्योंकि ये घर का दूध है। आप लोग चाहें तो इसमें ऑल पैट्स, हलीब, किसी भी ब्रांड का दूध भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने यही दूध यूज़ करना है। और 3 अदर इसमें मैंने इलायची, सब्ज़ इलायची ऐड किया है। सब्ज़ इलायची ऐड करने से इसका अच्छा सा फ्लेवर आता है, उसका टेस्ट दुबाला हो जाता है सेवइयों का और खाने में टेस्टफुल लगती हैं। तो अब हम इसको हल्का सा कुक करेंगे जब तक कि इसमें हल्का सा बॉयल आ जाए। तो दूध हमारा अच्छे से गर्म हो रहा है और इसमें बॉयल आना जब स्टार्ट हो जाए तो ये देखिए दोस्तों बॉयल आना स्टार्ट हो गया। तो इस टाइम पे आके मैंने 1 कप सेवइयाँ इसमें ऐड कर दी हैं। तो ये देखिए सेवइयाँ ऐड करने के बाद हमने इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से कुक करना है ताकि ये अच्छे से मज़े की और ज़बरदस्त से हमारी मीठी सेवइयों की रेसिपी रेडी हो। रंगीन सेवइयाँ बच्चों को बहुत पसंद आती हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर बनाएं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शाइस्ता विद किचन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त और टाइम से मिल सके। तो ये देखिए दोस्तों इसमें सेवइयों में बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं और सेवइयाँ तकरीबन हमारी कुक हो चुकी हैं। तो ये देखें हमने इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है। हमने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसे कुक नहीं करना। अगर आप हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे तो इसमें वो टेस्ट नहीं आएगा जो मीडियम फ्लेम पे आता है। तो ये देखिए हम अब इसकी बलाई को हम ऐसे साइड पे करते जाएंगे ताकि हमारी रबड़ी सेवइयाँ भी अच्छे से रेडी हों, इसमें रबड़ी भी अच्छे से बन जाए। हमने अलहदा से रबड़ी इसमें नहीं ऐड की। बहुत ही ज़बरदस्त सी यूनिक रेसिपी है, आप लोग इसे ज़रूर बनाएं, एंजॉय करें। गर्मियों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। मैंने इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड नहीं किया, कंडेंस मिल्क हमने नहीं ऐड करना, ड्राई मिल्क हमने नहीं ऐड करना। बिल्कुल सिंपल अज्जा में कम बजट में बनने वाली ये रेसिपी है। तो ये देखें दोस्तों इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखें अब हमने फिर से इसकी बलाई को साइड पे करना है। तो दोस्तों ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी रबड़ी सेवइयाँ रेडी होने वाली हैं इंशाल्लाह से। तो आप लोग ज़रूर बनाएं। तो ये देखें दोस्तों अब हमारी सेवइयाँ रेडी हो चुकी हैं। तो इसमें इस टाइम पे आके मैंने 1 कप चीनी ऐड किया है। जब चीनी आप ऐड करें तो उसके बाद आपने मुसलसल इसमें चम्मच चलाना है ताकि हमारी सेवइयाँ ख़राब ना हों। जब आप इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे तो हमारी सेवइयाँ नीचे से लगना शुरू हो जाएंगी और जलने की भी स्मेल आएगी इसमें सेवइयों में और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए अब हमने अपनी रबड़ी साइड से उतारने के बाद हमने इसी में मिक्स कर दी है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। और हम अब इसको 5 से 10 मिनट अच्छे से कुक करेंगे ताकि हमारी चीनी भी इसमें अच्छे से पक जाए और ये गाढ़ी भी हो जाए। तो हमने 5 से 10 मिनट इसे कुक करना है। कुक करने के बाद तो ये देखें अब यह कुक होना, चीनी शुरू हो गई है। तो 1 चम्मच हमने इसमें कोकोनट पाउडर यानी नारियल का बुरादा हमने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच। आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी, नारियल गरी आप ऐसे साबित भी डाल सकते हैं काट के। मैं वो नहीं डाल रही क्योंकि मेरे बच्चे साबित गरी कटी हुई पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने इसमें कोकोनट पाउडर ऐड किया है। तो अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे
और गाढ़ा करेंगे। गाढ़ा करने के बाद बस ये देखिए कितनी कम अज्जा में हमारी ये रेसिपी रेडी हो रही है। तो ये देखें, अब हम इसको अच्छे से गाढ़ा करेंगे। गाढ़ा करने के बाद हम इसका फ्लेम ऑफ करेंगे। आप चाहें तो इसे गर्म भी सर्व कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। अब हम इसको अपने फ्लेम से ऑफ कर देते हैं। तो मैंने इसे 5 मिनट ठंडा किया है। ठंडा करने के बाद अब इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त सी इसमें रबड़ी भी रेडी हो गई है। इसमें थिकनेस देखें कितनी आ गई है। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी रबड़ी सेवइयाँ अच्छे से रेडी हुई हैं। इंशाल्लाह से आप लोगों को ज़रूर पसंद आए कि शाइस्ता विद किचन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त पहुँच सके। तो ये देखें, अब हम इसको अपने सर्विंग पैन बाउल में ऐड करते हैं। तो हमने बाउल लिया है, बाउल में हमने अब ये हमारी ये सेवइयाँ ऐड करनी है। तो ये देखें इसकी थिकनेस कितनी ज़बरदस्त सी आ गई है। बहुत ही मज़ेदार सी ये डेजर्ट्स हमारा रेडी हो गया। इंशाल्लाह से आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आप सब लोगों की दोस्त शाइस्ता आप लोगों के लिए नई नई रेसिपीज़ लेकर हाजिर होगी इंशाल्लाह से। तो ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा मीठी रंगीन सेवइयों की रेसिपी यानी कि डेजर्ट्स अच्छे से रेडी हो गया है। तो इस टाइम पे आके मेरे पास वाइट कोकोनट पाउडर है। मेरे पास 2 किस्म के कोकोनट पाउडर हैं। मैंने एक वाइट लेना है और एक इसमें कलरफुल ऐड करना है। आप चाहें तो इसमें किशमिश, बादाम और बाकी भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ड्राई नट्स आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि आपने इन्हीं चीज़ों को ही ऐड करना है। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी लुक आ गई है। माशाल्लाह से आप लोग इसे बनाएं और इन्जॉय करें। और शाइस्ता विद किचन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप सब लोगों की दोस्त शाइस्ता।